हाँ तो नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम। तो कैसी है भारत की आवाम? बहुत बुरी है भारत की आवाम, इतनी बुरी कि पूछो मत। बहुत सोचा इस पे नहीं बोलूंगी ना भाई, इस पे मुझे बोलना ही नहीं है, लेकिन क्या करे, डिसलाइक देखने के बाद ना मुझे आना पड़ा यहाँ पे। तो शुरू करें। तो कैसे हैं आप लोग? एक कहानी है जो सबको सुनानी है, जलने वालों की तो रूह भी जलानी है। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, इनकी भूख भी तो मैंने ही मिटानी है। इनको क्या पता मैंने करी कितनी मेहनत, सारी बातों से था मैं पूरा सहमत। सारी जिंदगी इन्होंने मुझको रुलाया, इनको भी तो मिला था जो मैंने कमाया। रोते रोते भी इनका धंधा मैंने चलाया, फिर भी इन्होंने सारा धंधा मेरा खाया। ये सारी इनकी माया, इनका ही खाना साया, वीडियो गिरा के पूरे देश का दिल दुखाया। इन्हें लगता है मैं एक फकीर हूँ, अगर ये हाथ है तो मैं इनकी लकीर हूँ। जिन हाथों ने है मुझको दबाया, उन हाथों की तो देख बेटा मैं जंजीर हूँ। हाँ तो अर्ज किया है, हमें दिखा बॉलीवुड में इफेक्ट, हमें दिखा बॉलीवुड में इफेक्ट, रियल टैलेंट को कर दिया इन लोगों ने रिजेक्ट, क्योंकि रियल टैलेंट को कर दिया इन लोगों ने रिजेक्ट। इस बात पर सोशल मीडिया ने कर दिया इन पर एंग्री रिएक्ट। जैसे एक होता है हॉलीवुड, एक होता है बॉलीवुड, उसी तरीके से एक होता है टॉलीवुड। इन सबकी भसड़ में एक आता है भोसड़ीवुड। भोसड़ीवुड में ना सिर्फ वो दिखाई देंगे जैसे स्टार किड्स, टैलेंट के नाम पे बेशुमार टट्टी परोस के लोगों को दिखा दी जाती है, और हम लोग वाह 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 करते हुए एक और क्रश निकाल लेते हैं। इन भोसड़ीवुड वालों में ना आपको सिर्फ एक चीज कॉमन दिखेगी, क्यूटनेस। हाँ, क्यूटनेस के अलावा इनके पास एक और टैलेंट होता है, समझ रहे हैं ना? नहीं 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 नहीं, मैं किसी और चीज की बात कर रही हूँ, लेकिन उस बारे में ना हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी इन स्टार किड्स के पैदा होने पे जिसको सबसे ज्यादा खुशी होती है, हम उसकी बात करते हैं। हाँ तो ये है कमीनी जौहर। बहुत सारे लोग बोलने वाले हैं कि ये तो फिल्म प्रोड्यूसर है, लेकिन नहीं 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 नहीं, मैं क्लियर करती हूँ। जब हम मिडिल क्लास वालों के घर में बच्चे पैदा होते हैं तो किन्नर आते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, बच्चों को दुआएं देके जाते हैं अच्छी अच्छी। उसी तरीके से ये वीआईपी कमीनी जौहर है। ये जब बड़े बड़े स्टार किड्स पैदा होते हैं, उनके घर जाते हैं और उसको बोलते हैं स्टार बनेगा ये, मैं लॉन्च करूंगा इसको अपनी मूवी में, ऐसी दुआएं देकर आते हैं। और इनका एक और प्रोफेशन है बाइसेक्सुअल। क्या हम मिडिल क्लास की फैमिली में होते हैं, कभी किसी स्टार किड्स का सुने कि ये बाइसेक्सुअल है? कैसे पता चलेगा? तो ये उनको जाके थोड़ा सा उनका मन बहलाते हैं और बोलते हैं That's my position, Ranveer. Oh my God! Wow! हाँ तो अब बात करते हैं फुल्ली कपूर के बारे में। फुल्ली कपूर भड़वाजी नाम के एक बहुत ही मशहूर एप्लीकेशन की मालकिन है, जहाँ पे छोटे मोटे कलाकारों के एक्शन के नाम पे कपड़े उतरवा दिए जाते हैं, और कपड़े उतरवाने के बाद उस सीन को ऐसे क्रिएट किया जाता है जिसे हम और आप देखते हुए शायद शर्मा जाए। आपने कभी सोचा है फुल्ली कपूर खुद ऐसे कैमरे के सामने क्यों नहीं आती है? देखिए भाई, यहाँ पे कोई बॉडी शेम की बात नहीं हो रही, मैं सच्चाई बता रही हूँ। अगर फुल्ली कपूर कैमरे के आगे बिना कपड़ों के आगे, तो कैमरे को सिर्फ बलून ही बलून नजर आएगा, और इसे देख के कैमरे अपने आप को तोड़ लेंगे। और भगवान ना करे अगर ये धरती पे गिर गई तो धरती तो फट ही जाएगी। ये सिर्फ बुरे काम नहीं करते, कभी कभी अच्छे काम भी करते, ये दान भी करती है। आइए वीडियो देखते हैं इनकी दान महान वाली। हाँ, इस वीडियो को
देखने से तो ऐसा लगता है कि फुल्ली कपूर के अंदर से दानी महावीर उत्पन्न हो गए हैं और ये गरीब लोगों को दान कर रही है। वैसे ऐसे कौन दान देता है? शुक्र करो मेरी जैसी उनके बीच में नहीं बैठी थी, वरना इसका केला इसी के मुंह पे फेंक के मार देती। हाँ, तो अब मैं बात करना चाहूंगी गल्लू खान के बारे में, जिनकी उम्र 54 इयर्स है और इस उम्र में ज्यादातर लोग बीपी और हार्ट पेशेंट बनकर बिस्तर पर पड़े होते हैं। इस उम्र में ये ज्यादातर हिट पर हिट मूवी दे रहे हैं। यहाँ पे टैलेंट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर हमारे यूथ के होते हुए दिमाग खराब की बात हो रही है कि आजकल की लड़कियों का दिमाग इतना खराब हो चुका है कि वो टैलेंट और युवा को देखने की जगह बुढ़े और बेवकूफ लोगों को देखने में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। वैसे आजकल इनकी एक वायरल होती हुई वीडियो आपने भी देखी होगी, जिसमें ये एक लड़की की गांड खुजाते हुए नजर आते हैं और बोलते हैं कि मैं लड़कियों की बहुत इज्जत करता हूँ। तो आइए उनकी वो वीडियो देखते हैं। इसके अलावा मैं इनके एक और शौक के बारे में बताना चाहूंगी। ये दूसरों की नौकरी खाने में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। ये बड़े बड़े सिंगर्स और छोटे मोटे एक्टर्स की नौकरी खा जाते हैं और उनकी जगह अपने रिश्तेदारों को प्रमोट करते हैं। याद ही होगा ना आपको ये? हाँ, तो इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगी इनका एक और पेशा है। ये सड़क पर सोते हुए गरीब लोगों के ऊपर बड़े मजे से गाड़ी उड़ाते हुए लेके जाते हैं और बोलते हैं ये तो मैंने किया ही नहीं था। ये सारा खेल पैसों का, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पिछले साल ऐसा केस काफी टाइम तक चला था और जो कि गल्लू खान जीत गए थे। और गल्लू खान ने कहा था कि ये मेरी गलती नहीं, क्योंकि मेरी जगह मेरा ड्राइवर बैठा हुआ था। हाँ, तो जब आपके ड्राइवर ने इतनी पी रखी थी तो आपको पता होना चाहिए कि आपके ड्राइवर ने पी रखी है, आपको ऐसे टाइम पे उसको गाड़ी की चाबी नहीं देनी चाहिए। हाँ, तो मैं दूसरी बात आपको ये बताना चाहूंगी, गल्लू खान पेशे से एक्टर तो है, साथ में ये हर साल बहुत सारी लड़कियों को भी प्रमोट करते हैं, जिनके साथ इनका मस्त आशिकी वाला सीन भी चलता है। लेकिन वो बेचारी इनको ठुकरा के चली जाती है क्योंकि इनका प्यार अधूरा रह जाता है। इनका प्यार अधूरा इसलिए नहीं रहता क्योंकि मुझे लगता है कैटरीना कैफ और बाकी सबको इनकी असलियत का पता चल गया होगा कि बड़हू से कुछ नहीं होता है। हाँ, तो भोसड़ीवुड में आपको अलग अलग तरीके के ठरक बड़ऊ मिलेंगे। इनमें से एक है आलिया भट्ट के पापा कालिया भट्ट। कालिया भट्ट का मानना है इनके जितना जवान और अट्रैक्टिव हैंडसम बॉय आज तक इंडस्ट्री में नहीं हुआ है, जो इनकी जवानी से लेके इनके बुढ़ापे तक इनके लव अफेयर्स का अंत नहीं बता पा रहे हैं। इन्होंने अपनी जवानी में बहुत मशहूर एक्ट्रेस के साथ अपना लव अफेयर चलाया, उनके साथ लिविंग रिलेशनशिप बनाया, फिर उनको लास्ट में धोखा देके उनको छोड़ दिया। और इनसे जुड़े हर इंसान ने इनके दुख में, इनके जाने के दुख में सुसाइड कर लिया है। मतलब मैं ये पूछना चाहूंगी, इन बुढ़ाओं में ऐसा क्या है कि हर लड़की इनको छोड़ने के बाद बहुत लंबे दुख में चली जाती है और वो लंबा दुख इतना ज्यादा गहरा सदमा छोड़ के चला जाता है कि सारी की सारी सुसाइड कर लेती है। हाय, इनके पीछे क्या क्या नहीं होता। वैसे मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगी, इनकी बहुत पहले एक मैगजीन निकली थी जिसमें ये अपनी बेटी पूजा भट्ट को किस करते हुए नजर आए थे, जिसने बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन उत्पन्न कर दिया था, जिनमें से मैं एक हूँ। पूजा भट्ट कल तक मुझे इनकी बीवी लगती थी, बट मुझे बाद में पता चला वो इनकी बेटी है। उसके बाद मुझे ये भी पता चला कि ठरक बुढ़ऊ का ऐसा कहना था कि अगर ये उनकी बेटी नहीं होती तो आज शायद उनकी बीवी होती। इसके बाद मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगी परवीन भाभी से जुड़ी हुई। परवीन भाभी एक टाइम पे इनकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, जिन्होंने बाद में सुसाइड कर लिया था, और वो भी बहुत लंबे समय के डिप्रेशन के बाद। आप सोच सकते हैं कि वो इनसे कितना प्यार करती थी कि वो डिप्रेशन में चली गई और उन्होंने सुसाइड कर लिया। ये सब बात तो ठरक बुढ़ऊ की थी। इसके अलावा मैं इनकी प्यारी बेटी यानी कि पापा की परी कालिया भट्ट की बेटी आलिया भट्ट की बात करना चाहूंगी, जो दुनिया की सबसे क्यूटेस्ट लड़की है, ऐसा लोगों का मानना है और उनके ठरकी फैंस का मानना है। वैसे तो मुझे कोई क्यूटनेस नहीं नजर आती है, क्योंकि कोई भी क्यूट इंसान किसी दूसरे इंसान को मारने की बात तो कर ही नहीं सकता है। आइए पहले इनकी मारने वाली धमकियां देखते हैं। रणवीर, किल सुशांत, हुक अप विद रणवीर। सॉरी सुशांत। कितनी प्यारी बच्ची है, मतलब पापा का हर चीज में साथ देती है। इसको ये भी पता है कि मेरे पापा को अब नई मम्मी की जरूरत है और इसने अपनी नई मम्मी के लिए किसी और का मर्डर करने का प्लान भी कर लिया। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बोलना चाहूंगी। एक टाइम पे मुझे ऐसा लगता था कि करण जौहर आलिया भट्ट का पापा है, और आलिया भट्ट का नाम आलिया भट्ट क्यों है, जौहर क्यों नहीं है? और करण जौहर अगर इसका पापा है तो उसका नाम करण भट्ट क्यों नहीं है? कुछ टाइम बाद पता चला ये भी इनके पापा नहीं है, इनके पापा ठरक बुढ़ऊ है। फिर उसके बाद मुझे पता चला कि इसका चेहरा करण जौहर से इतना क्यों मिलता है। हाँ, खड्डे हैं, वैसे उन खड्डों की वजह से लोग इसको दुनिया की सबसे क्यूट लड़की बोलते हैं। अब इस सालों में चेहरों के गड्ढे की बात कर रही हूँ, गार्ड के गड्ढों की बात नहीं कर रही हूँ। इसके
अलावा मैं एक बात और बोलना चाहूंगी, जिस तरीके से इन्होंने सबको अपना पापा बना रखा है, इनकी मम्मी के भी हाव भाव मुझे ठीक नहीं लगते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बोलना चाहती हूँ, ऐसा हर बार जरूरी नहीं होता कि हमारे टैलेंट का डीएनए कॉपी पेस्ट होकर हमारी आने वाली जनरेशन में भी आए। इसका मतलब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अब हम टैलेंट की बात करना चाहते हैं और इस टैलेंट के भक्षक यानी कि फ्लॉप कपूर की बात करना चाहते हैं। फ्लॉप कपूर ने अपनी जिंदगी में सिर्फ फ्लॉप मूवीज दिया और फ्लॉप पे फ्लॉप मूवीज दिया और इसके अलावा कुछ नहीं किया। इन्होंने अच्छी खासी मूवी और उनकी स्टोरीज को ऐसे धाराशायी किया है जैसे भूकंप में गिरती हुई इमारतें। इसके अलावा इन्होंने और भी कस्में खाई है कि ये दूसरों की मूवी मार लेंगे और उसको भी नीचे गिरा देंगे। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि इनको और कोई काम नहीं मिलता, इनको कच्चे बनिया इनके प्रचार में और दूसरों की बीवियों के आगे पीछे भागते हुए भी आप देख सकते हैं। हाँ, तो अब मैं मेहनतिया पांडे के बारे में बात करना चाहूंगी। मैंने की है मेहनत। मेहनतिया पांडे ने अलग से कसम खाई है कि वो दुनिया भर की मेहनत करेंगे और लोगों को एहसास भी नहीं होगा। मेहनतिया पांडे के हिसाब से अगर हम देखें तो मेहनतिया पांडे का कोई भी गॉडफादर नहीं था। मेहनतिया पांडे के पापा का नाम चंकी पांडे बिल्कुल भी नहीं है और मेहनतिया पांडे अलग से बहुत ज्यादा क्यूट है। नहीं, सारी गलती वैसे हम देखें तो मासूमों की नहीं है, कुछ गलती हमारी भी है। एक भसड़ मूवी आई नहीं और उनकी माँ की साका नाका करने के लिए ऑडियंस पहुंच गई और उनकी जितनी बेस्ट मूवी कोई होती भी नहीं है। नहीं मतलब सुशांत सिंह राजपूत ने इतनी अच्छी मूवीज दी, उनको आज तक अवार्ड नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी खरीदे हुए अवार्ड्स नहीं जीते हैं। और इनकी एक और बात बताना चाहूंगी, चंकी पांडे की प्यारी सी बिटिया जिनका कहना है कि उनकी जितनी अच्छी एक्टिंग कोई भी नहीं कर सकता है और उनकी जितनी मेहनत भी शायद कोई नहीं करता होगा। मैंने की है मेहनत। इनके जितनी टैलेंट की मूर्ति यानी कि टैलेंट की देवी धरती पे शायद ही कोई पैदा हुई होगी और इनकी जितनी मेहनत शायद ही कोई किसान या फिर शायद ही कोई सैनिक करता होगा। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी, इन बहन जी को आज तक कुछ नहीं आता है। इनसे अगर पूछा जाए क्या देश का प्रधानमंत्री कौन है तो यहाँ पे 5-5 साल के बच्चे मोदी मोदी करके चलाते हैं, इनको शायद वो भी नहीं पता होगा। इसके अलावा अगर इनसे पूछा जाए कि ये मेहनत कितनी करती है तो सारी ड्रेस और कॉस्ट्यूम को इलेबोरेट करने में बता देती है। इसके अलावा ये फिल्म फेयर में जाकर अवार्ड्स लेती जरूर है, उनको खरीदती जरूर है, लेकिन उसके साथ फोटो खरीदते हुए नहीं लेते हुए दिखाती है। बेवकूफों में यहाँ अवार्ड की बात कर रही हूँ। अवार्ड के अलावा मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, इनके जितनी अच्छी और समझदार शायद ही कोई होगी क्योंकि इनको नेशनल क्रश भी माना जाता है। मतलब वो कौन से लोग हैं और अपने मुंह पे थप्पड़ क्यों नहीं मार लेते मेरी तरफ से कि इन जैसों को अगर नेशनल क्रश माना जाता है तो हम जैसे लोग बेवकूफ हैं। तो अब मैं बात करना चाहूंगी नो बॉल पे छक्का मारने वाली ढक्कन कपूर के बारे में। जब ढक्कन कपूर से ये पूछा गया कि सुशांत सिंह राजपूत कौन है तो उनका रिएक्शन कुछ इस तरीके से था। रणबीर कपूर, Very hot. इमरान खान, Extremely hot. सुशांत सिंह राजपूत। Huh? Hot, I guess. I don't know. हाँ, तो मैडम मैं आपके हस्बैंड और सुशांत सिंह की फोटो दिखाना चाहूंगी और उसके बाद ये पूछना चाहूंगी अब इन दोनों में से हॉट कौन है। वैसे मैं बता दूं जैसे आपके हस्बैंड की हालत है उसको देख के ऐसा लगता है कि चूसे हुए आम की गुठली। आज हम देख सकते हैं हर किसी की जुबान पे नेपोटिज्म, स्ट्रगल और टैलेंट का नाम है। टैलेंट की बात की जाए तो सुशांत सिंह राजपूत जैसा कोई भी नहीं होगा इस वक्त, और हम अगर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल का नाम ले तो मिडिल क्लास जितना कोई मेहनत नहीं करता होगा। जैसा कि हम सब जानते हैं सुशांत सिंह राजपूत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे और उन्होंने सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मेहनत और टैलेंट के दम पे किया। क्या कोई इंसान जिसने पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल किया हो वो सिर्फ नेपोटिज्म के आगे हार मान जाएगा और सुसाइड कर लेगा? दूसरी बात, कोई इंसान जिसने अपनी जिंदगी के हर बुरे लम्हों को कागज के पन्नों पे उतारा हो क्या वो अपना एक आखिरी सुसाइड लेटर नहीं लिख के जाएगा? तीसरी बात, नेपोटिज्म एक ऐसी चीज है जिसने आज सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत नहीं, दिव्या भारती से लेके सुशांत सिंह राजपूत के बीच में जितने भी मर्डर और सुसाइड हुए हैं उन सबका रीजन सिर्फ और सिर्फ नेपोटिज्म ही रहा है। सुशांत सिंह राजपूत के फैंस के लिए मैं एक बहुत ही अच्छी बात बोलना चाहूंगी। सुशांत सिंह राजपूत के केस में इस वक्त सुब्रमण्यम स्वामी ने सवाल उठाते हुए ये कहा है कि क्या ये तीनों खान अपने आप को शहंशाह समझते हैं कि इनके कहने पर किसी भी एक्टर को हायर किया जाता है और किसी भी एक्टर को फायर किया जाता है। उन्होंने इन सभी बातों को सामने रखते हुए इसकी सीबीआई जांच की मांग की है। लास्ट बात मैं स्टार किड और उनको प्रमोट करने वाले डायरेक्टर से बोलना चाहूंगी। जैसा कि हम सब जानते हैं सुशांत सिंह राजपूत की लास्ट मूवी रिलीज होने वाली है, तो मैं उन लोगों को एक बात बोलना चाहूंगी, अगर आप लोगों में दम है तो उनके मुकाबले अपने स्टार किड को खड़ा करके दिखाओ और हिट करके दिखाओ। यलगार हो, यलगार हो।